बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम नाज़रीन को आफ्ताब वॉइस चैनल में खुश आमदीद। बुजुर्गवार जनाब मुल्ला अहमद नराकी अपनी अदीम शान किताब तकादीस में तहरीर फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा आतश परस्त मिला जो गुमराही और गुनाहों से आलूदा था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करने जा रहे हो? चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कोह तूर की तरफ जा रहा हूँ। जिस जगह बेइंतहा नूर का मरकज़ है वहाँ जाता हूँ ताकि हज़रत हक़ से राज़ो नियाज और मनाजात करूँ और तुम्हारे गुनाहों और ख़ताओं की माज़रत करूँ। इस आतिश परस्त ने कहा, क्या मेरा पैगाम भी खुदा के पास पहुँचा सकते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या है तेरा पैगाम? उसने कहा, मेरी तरफ से अपने परवरदिगार से कहना कि इस खलकत के जुर्मट और आफरीनश की भीड़ में तुझको खुदा मानूं, ये मेरे लिए नागवार है। मुझे हरगिज़ अपने पास ना बुलाना और मुझे तेरी रोज़ी की मिन्नत और तेरे एहसान की भी ज़रूरत नहीं है। ना तू मेरा खुदा है और ना मैं तेरा बंदा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बेमार्फत आतिश परस्त की गुफ्तगू को सुना और इस गुस्ताख की गुफ्तगू पर बहुत जोश आया। अपने दिल में कहा, मैं अपने महबूब से मनाजात करने के लिए जा रहा हूँ। मुनासिब नहीं है कि इसके सामने ये सब नादेबा गुफ्तगू बयान करूँ, और खुदा का एहतराम करता हूँ तो इन बातों को बयान ना करूँ तो अच्छा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ रवाना हो गए। उस नूरानी वादी में खुदा वंदो आलम से राज़ो नियाज करने लगे। गरियाँ कना आँखों से मनाजात शुरू कर दी। इस खलवत में ऐसा कैफ था कि दूसरे इससे बेबहरा हैं। खुदा वंदो आलम से आशिकाना गुफ्तगू हुई। जब आप राज़ो नियाज से फारग हुए और वहाँ से वापस चलने का इरादा किया, खताब हुआ, ए मूसा, मेरा बंदा क्या पैगाम दे रहा था? अर्ज़ किया, मैं इस पैगाम को सुनाते हुए शर्म महसूस करता हूँ। तू खुद अलीम व बसीर है और जानता है कि इस बूढ़े आतिश परस्त का ने तेरी शान में क्या गुस्ताखी की है। खताब हुआ, इस ज़ुबान दराज के पास जाना और मेरी तरफ से इसको सलाम कहना और इसके बाद प्यार मोहब्बत से इसको ये पैगाम सुनाना, अगर तुझे मुझसे आर है तो मुझे तुझसे कोई आर नहीं, हरगिज़ तुझसे जंग नहीं करूँगा। अगर तू मुझे चाहता है तो मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। तू अगर मेरी रोज़ी और रिज़्क़ नहीं चाहता, मैं अपने फजलो करम से तुझे रोज़ी इनायत करूँगा। अगर मेरी रोज़ी का एहसान नहीं चाहता तो मैं बग़ैर एहसान के रोज़ी इनायत करूँगा। मेरा फैज़ सब के लिए आम है। मेरा लुत्फ़ो करम बेनिहायत हमेशगी और कदीम है। जिस वक्त जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस आए, इस बूढ़े आतिश परस्त ने कहा, अगर मेरा पैगाम का जवाब लाए हो तो बयान करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का पैगाम इस काफर और आतिश परस्त को सुनाया। कलाम इलाही ने इस कुफर और मुल्हद के दिल से कुफर का जंग को दूर कर दिया। वो एक गुमराह इंसान था जो राह हक से दूर हो चुका था। खुदा का पैगाम इसके लिए एक घंटी की तरह था। वो शब तारीख के अंधेरे में डूबा हुआ था। वो जवाब इसके लिए नूरे खुशूद की तरह बन गया। शर्मो हया की वजह से सर झुक गया, अपनी आँख पर हाथ रखे और ज़मीन की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद इसने सर उठाया और अश्क भरी आँखों और सोजो जिगर के साथ कहा, ए मूसा, तुमने मेरे जिस्म में आग लगा दी है जिससे मेरा जिस्म और रूह धुआं हो गया है। ये क्या पैगाम था जो मैंने खुदा की बारगाह में पेश किया? मैं बदबख्त हूँ, अफसोस मुझ पर। ए मूसा, मुझे ईमान की तालीम दे। ए मूसा, मुझे हकीकत का रास्ता बताओ। खुदाया, क्या अजीब वाक़या है। मेरी रूह कब्ज़ कर ले ताकि मैं इस परेशानी से निजात पा जाऊँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ईमान, इश्क, राब्ते की गुफ्तगू और खुदा से राज़ो न्याज का सलीका सिखाया और इसने तौहीद का इकरार किया और अपने गुज़श्ता से तौबा की और इस दुनिया से महबूब की तरफ चला गया। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।